गुड मॉर्निंग मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑप्शन देने के लिए। थैंक एक्चुअली शांति लाल सर को भी थैंक यू, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी ही उन्होंने आज शेयर करी ना कि मैं ये जोड़ रही थी मैम कि कितना ज्यादा, मतलब अगर ये कम्युनिटी नहीं मिला होता मैं क्या कर रही थी। एक एक करके मैं ना सारे मेडिकल इंश्योरेंस जो कराते हैं ना, तो उसके अमाउंट्स लिख रही थी कि मैंने क्या क्या सीखा था अपने लाइफ से। एक मैडम ने शेयर किया ना कि उनका कमी था, तो मैं जब मेरा टर्म प्लान ले रही थी बैंक में जब मैं थी, तो मेरा रिजेक्शन हुआ था क्योंकि मेरा शुगर लेवल आया था उसी टाइम पर, फर्स्ट पे भी था, फिर भी सुधरते नहीं है। उसको दोबारा चेकअप कराया, दवाई लिया था और चेकअप करा के कुछ एडिशनल पेमेंट करना पड़ता है, और टर्म प्लान ले लिया था। 1 करोड़ का नहीं हुआ था, 76 लाख का हुआ। हस्बैंड का 1 करोड़ वाला कराया। अभी उसके फीस भर रहे थे, कोरोना हुआ पूरी फैमिली को, उसके बाद से HDFC अर्गो का सबका प्लान लिया। मेरी मम्मी का भर रही हूँ 46 हजार। ऐसे मैंने अभी लिखा कि मैं क्या कर रही थी, क्या सीखा था और क्या किया था। हम यही गलती करते हैं। और 2 साल, अभी मुझे 2 तारीख को 24 महीने पूरे होंगे। मैंने मेरा तो खैर रिन्यू नहीं कराया, लेकिन मैं आज वो फैमिली के हर मेंबर को, मैं खुद को हार्ट देती हूँ इस प्राइम टाइम की वजह से। और वंदना मैडम, थैंक यू सो मच कि मेरी जिंदगी को बदलते हुए उन्होंने देखा, क्योंकि 7-8 महीने तो मैंने भी लगाए। बीमार पड़ रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन इधर नहीं आ रही हूँ क्योंकि ये 1 घंटा नहीं निकल रहा है। और हम यही करते हैं एक्चुअली में, जो समझते नहीं है, कुछ नहीं समझते हैं। ये अकेला F2 है ना, 28 26 28 बीमारियों को लेकर के ठीक करता है। कैसे करता है कौन जानता है, रिसर्च हो रहा है ऑलरेडी, सब चीज टेस्टेड है। अनुभव ले, जो मिथुन सर हमेशा बोलते हैं ना, अनुभव लेकर के देखो, अनुमान मत लगाओ। और ये चीजें आज मुझे गजब का अनुभव हो रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी को, बोलते हैं ना प्राइम टाइम ने क्या दिया मुझे, तो खैर बकेट भर भर के दिया है, ना जाने कितनी चीजें दी। बट ये माइंडसेट दिया कि इलनेस और वेलनेस का जो ये कॉस्टिंग है ना, वो समझ सकूं। रिलेशनशिप दिया, अच्छी बुद्धि दी, एक अकड़ू टेंशन में रहने वाली लड़की, समझ ना आए जिसको कुछ भी लाइफ में, मतलब काम ही जिंदगी है, तुम हो ही नहीं कुछ भी। रिलेशनशिप सारे खराब हो जाते हैं वर्किंग वुमन के। मैं पता नहीं, कोई बोल सकता नहीं बोल सकता, बट प्राइम टाइम एक ऐसी फैमिली है ना जहाँ आप रियल हर चीज बोल सकते हो। मतलब एक ऐसे जिंदगी से, एक ऐसे दौर से गुजरते हो जहाँ पे मतलब बोलोगे तो क्या बोलोगे रोज सामने कि मेरा इधर दर्द हो रहा है, मेरा इधर दर्द हो रहा है। मतलब दर्द भरी जिंदगी होती है। फिर इतना, मतलब लव मैरिज, इतना प्यार करता है हस्बैंड, बेचारे सब फेडअप हो जाते हैं, फिर बोलने लगे तुम्हारा कब दर्द नहीं करता है। मतलब जिंदगी खत्म हो जाती है। वो मैडम बोले थे ना, बच्चे सब नहीं खेल सकते हैं, यही था। मेरी मम्मी, तुम नहीं करोगी ऐसा, तुमसे नहीं होगा। मैं ये सुनने लगी थी, यार क्या नहीं होगा, 36 37 की उम्र है, मैं 60 65 साल वाली जिंदगी जी रही हूँ। एवरीबडी इज टेलिंग कि तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं कर नहीं पाती थी। तो प्राइम टाइम क्या देता है, फैट लॉस देता है? नो, जिंदगी देता है। मैं तो कहती हूँ मेरा हीमोग्लोबिन, मेरा ऑक्सीजन सब यही देता है। क्या ही बोलूं, क्या बोलना था क्या ही बोला, मतलब मेरा एक्सपीरियंस, मतलब मैं आज पूरा सेशन में लिख भी रही थी सारी चीजें। बहुत इन्फॉर्मेशन दिया आज आपने, थैंक यू सो मच मैम। मुझे बहुत इतना टेक्निकल पता नहीं होता, बट मुझे इतना पता है कि ये बात ना बिल्कुल सही बोली आपने लास्ट, कि मम्मी पर है ना भरोसा नहीं करते, मम्मी को जज बहुत करते हैं, क्योंकि मम्मी सिंपल होती है और आपका कोच ना सिंपल होता है। डिग्री विग्री होती नहीं है, दिखने में सिंपल होता है। कई बार आपके दोस्त होते हैं, आपके पहले आए हुए होते हैं। बट आई एम सो फॉर्चुनेट कि आज मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो मेरे से मतलब इंस्पायर हो पाए, ओनली बिकॉज ऑफ प्राइम टाइम, ओनली बिकॉज ऑफ माई कोच। एंड थैंक यू वंदना मैम कि यार मुझे ना गाली देके इधर बिठाया, क्योंकि मैं ऐसी अकड़ू थी। शायद मैं, थैंक गॉड कि मैं इतनी बीमार हुई थी। थैंक गॉड अनामिका मैम कि मैं बुरी तरीके से बीमार हुई थी, और अगर मैंने लाखों लाख वो हॉस्पिटल में खर्च नहीं किया होता ना, तो शायद मुझे ये समझ भी नहीं आता कि मैं इधर 7,000 जैसा कुछ करूं इधर आकर के और रजिस्ट्रेशन लूं। ये नहीं आया होता अगर मैं 2-4 लाख उधर खर्च करके नहीं आई होती, और मैं ना डांट इसकी समझ पाती, क्योंकि जिस बेटे की, जिस बच्चे के लिए मैं बोलती थी नहीं आ पाऊंगी, वही वंदना मैम ने मुझे उधर बोला कि अभी तेरा बच्चा कौन देख रहा है। तो वो रियलाइजेशन समटाइम्स देने के लिए, और आज मैं जब मोर देन 100 फैमिलीज की हेल्प कर पा रही हूँ थ्रू दिस कम्युनिटी, तो मुझे रियलाइज होता है कि गॉड ने जब कुछ दिया ना, किसी पर्पस से दिया। मुझे इस मिशन में जुड़ना था, मार्क्स मिशन में, इसीलिए शायद मुझे इतना ज्यादा तकलीफ दिया। एंड आई एम फीलिंग फॉर्चुनेट कि मुझे इतना तकलीफ दिया, थैंक यू गॉड। क्योंकि ये ना दिया होता तो मैं प्राइम टाइम की वैल्यू ही नहीं समझती। यू सो मच मैम। थैंक यू, आपने बहुत कुछ शेयर कर दिया।
और मेरे बिना पूछे ही आपने पूरा अनुभव, और बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपके इमोशंस बता रहे हैं। हम कहते हैं ना, हम हमेशा इमोशंस पे